नमस्कार इंदौर। पहली बार आया हूँ इंदौर तो खुशी इस बात की है कि सीधा लिट चौक के मंच पे आया हूँ। इसके पहले कभी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए भी यहाँ पे आना हुआ नहीं। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ फैज़ल साहब का यहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग का आज का विषय जो है वो है ओटीटी का ओवरडोज और ऑल इज़ वेल पर। ऑल इज़ वेल या भारी बोझ। अच्छा। और आपकी सबसे बड़ी जो ग्रैंड ओपनिंग है वो ओटीटी से ही है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो मेरा आपसे यही है कि आप मुझे ये बताइए कि ओटीटी पे सबसे बड़ा आज के डेट में ओवरडोज क्या है? क्या वो रोमांस है, क्राइम है या फिर साइंस फिक्शन है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने लोग आए यहाँ पे हर साल की तरह। आप लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। जितने भी लोग हैं इंदौर के, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो आप ये कह रहे थे ओटीटी पे ओवरडोज क्या क्या है। ओवरडोज मुझे लगता है कभी कहानियों का होता नहीं है भाई। ओवरडोज अभी रील का है, वो ज़्यादा है। कहानी तो जब तक एक फॉर्मेट है, एक प्लेटफॉर्म है, अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग चीज़ें बनाता रहेगा। क्राइम शोज़, क्योंकि दुनिया में हर जगह क्राइम एक तरीके का पार्ट एंड पार्सल है, तो रिलेट भी करता है लोगों को। मतलब आप सुबह उठते हैं तो आप न्यूज़ में इतना क्राइम देख लेते हैं, शाम तक कन्वर्ट करते करते उसे फिक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं। तो वो जो है वो आपके के जो है क्या नाम से पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। और वो ओवरडोज तो नहीं कह सकता हूँ मैं, पर ये हमेशा रहेगा, ऐसा ऐसा कभी चेंज नहीं हो सकता है ये। आप जब पहले डीडी के टाइम पे थे तब भी आपको एक क्राइम रिपोर्टर शो था, 2 क्राइम शो थे। और उसके बाद जब आप सेटेलाइट पे आ गए तब भी आपने हमेशा जो है टेलीविज़न में आपने कितने साल तक सावधान इंडिया झेला है, अभी भी देख रहे हैं ना, देखा है मतलब। तो जो है वो ख़त्म नहीं होता ना, वो सीआईडी है, अभी सीआईडी आ भी रहा है वापस, फिर से वापस आ रहा है। तो एक तरीके का जॉनर है जो हमेशा चलता रहता है। और उसका ओवरडोज ये हो रहा है कि उसमें से कुछ अच्छा सा नहीं बन के आ रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है। उसमें से अच्छा बन के आया था, बहुत अच्छा शो पाताल लोक है, उसमें टाइम लग गया, अब आ रहा है। तो उस दुनिया के बीच में इस क्राइम का जो कंटेंट बन रहा है उसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है वो जब आता है तो आप ही लोगों ने दिल्ली क्राइम देख के हिट किया है उसे। है तो उसी फॉर्मेट का शो ना। लेकिन डार्क कंटेंट भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना कहीं जो लोग हैं उन्हें उदास भी करता है इस तरह का कंटेंट जब बार बार यही आ रहा हो। वो बार बार वो हम उसकी तरफ जा रहे हैं, बाकी अच्छा भी तो बहुत कुछ बन रहा है, वो हम देख नहीं रहे हैं। जैसे पंचायत और सीएटो पर 2 अलग अलग चीज़ें हैं वो, और वो 2 अलग अलग ऑडियंस के लिए दोनों ही शो लोगों ने देखा। तो आप डिवाइड नहीं कर सकते ना कि अब एक जैसा पंचायत जैसा 10 शो बन जाएगा तो कोई नहीं देखेगा उसे, आप ही लोग बोर हो जाएंगे। आप ही लोग बोर हो गए ना टीवी से, जब सास भी कही बहू थी, 50-50 लोग सब वही बना रहे थे, कोई नहीं देखने जाता अभी, कम ही देखने मेरा मतलब है, वो नंबर्स अभी है नहीं। अब एक ही चैनल पे एक साथ एक जैसी 10 स्टोरी चल रही तो आप बोर हो गए उससे, तो वो सैचुरेशन हो जाता है हर एक चीज़ का। कुछ और नया होगा, कुछ और नया बनेगा कोई, क्योंकि सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो एज एन हर दिन कुछ ऐसी चीज़ आ जाएगी नहीं जिसको आपको पता भी नहीं होगा और वो चलने लगेगी। किसको हमको पता था कभी पुष्पा नाम की फिल्म इंदौर में बैठ के डब करके देखेंगे और वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाउसफुल, कोई नहीं जानता ना, सबको पसंद आ गया देखने के लिए। करो वही रहा है, एक जगह घूसा मारा है, 500 लोग गिरे जा रहे हैं तो उसमें वो है तो वही है, तो मज़ा आ रहा है लोगों को इसलिए। 2019 के बाद से ओटीटी जिस तरीके से अपने उभार पे आया और लगातार जो दर्शक थे वो उस समय सब कोई लॉकडाउन के बीच अपने घर पे था, तो वो कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया। और जब कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया तो ओटीटी पे उसे हर भाषा की फिल्में देखने को मिली, इवन इंटरनेशनल फिल्में भी देखने को मिली जो अपनी वो भाषा में देख सकता था, टर्किश हो या फिर आयरिश हो। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इस दौर में जो ओटीटी का उभार हुआ वो नए आने वाले एक्टर्स जो हैं उनके जीवन में कितना बेहतर विकल्प लेके आया है, बेहतर काम को लेकर के? काम बहुत हो गया है, प्लेटफॉर्म बहुत आ गए हैं, कहानी बहुत बन रही है। कहानी वो बन रही है जो ऑडियंस खुद पसंद करके जाके विजिट करके देख रहा है उस प्लेटफॉर्म पे, उस पर थोपा नहीं जा रहा है कि टीवी है रात के 8:30 बजा है तो आपको यही देखना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते उसे।
ढेर सारी सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ है कि कहानियाँ कहने वाले लेखक लोगों का बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग ढेर सारी कहानी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी इस फॉर्म में ना। एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट था कि एक छोटा सा शो जो है हमारा ही शो जिसको हम कह रहे हैं वो सुपर हिट हो गया। एक्सपेरिमेंट है कि एक जो है क्या नाम से दिल्ली क्राइम जैसे बंदिश बैंडिट एक शो है, बहुत अच्छा है, म्यूजिकल शो है। तो वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, कोई रिस्क तो ले रहा है ना सब कहानी बनाने का। तो और वो रिस्क की वजह से एक कलाकार को काम मिल रहा है, कलाकार को प्रोत्साहन मिल रहा है, एक राइटर को और अच्छा लिखने का वो मिल रहा है। तो ढेर सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं आसपास और इससे अच्छा हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि आगे जाके ये जो शहर है, जहाँ जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, कुछ कहानियाँ यहीं बनेंगी, यहीं प्रोड्यूस होंगी, यहीं से अपलिंक होंगी वर्ल्ड वाइड देखने के लिए। वो होगा, मुझे लगता है ऐसा होगा बहुत जल्दी। अच्छा, एक और चीज़ है कि अभी जैसे जितना कंटेंट है ओटीटी पे, जब हम लोग देख रहे होते हैं तो एक टाइम के बाद हम लोग को ऐसा लगता है कि अब इसके बाद क्या देखें, होता है ना। तो कई बार स्क्रॉलिंग में बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद कई बार हम बंद करके बैठ भी जाते हैं। आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है कि आप गए नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, जी5 पे कुछ कंटेंट ढूंढने के लिए और फिर बाद में आपको लगा कि यार मुश्किल हो रहा है ढूंढना? नहीं सर, मेरा तो काम है। तो मैं अभी समझ लीजिए जब ये इंडिया में आया भी नहीं था ना इंटरनेट, मतलब इस तरह का, तो मैं 2000 मुझे 15-16 साल हो चुका है, मैं इंटरनेट पे डाउनलोड करके चीज़ देखता था। मेरे पास एक हर महीने की लिस्ट होती है, पढ़ता हूँ उसके बारे में जाके कि ये शो देखना है, इस टाइम पे आएगा, अगर यहाँ नहीं आएगा तो दूसरे जगह से डाउनलोड करा के लिंक मंगाऊंगा। ऐसा कुछ मेरा पहले ये था कि इतनी चीज़ें थी नहीं मुहैया, तो हम लोग जगह जगह जा के, जिसके पास इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा हो, किसी के पास लिंक कोई दूसरा हो, देखते तो थे। तो ये मुझे आदत अभी तक है। मतलब आज जो मुझे 2 एपिसोड देखना है वो डाउनलोड करके लाया हूँ मैं देखने के लिए, और देख के जब देखूँगा रात में, क्योंकि काम है उसको देखना। ऐसे बहुत से लोग हैं, अब तो सारे प्लेटफॉर्म हैं, अब अपडेटेड नहीं होते ना, आपको अच्छा कहानी मिलती नहीं है। इसी ऑडियंस ने ढूंढ के कहीं टर्किश शो निकाला, ऑडियंस हिंदुस्तान का ऑडियंस ढूंढ लेता है उसे क्या देखना है। तो वो क्योंकि स्मार्ट है, अच्छा है, अब ब्रिंगिंग अच्छी है हमारी कंटेंट देखने की। तो इसी तरीके से लोग जाते हैं और समझ लिए स्पेनिश शो देख के आते हैं। अभी कोरियन चल रहा था दुनिया में काफ़ी ढेर सारा। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड, मतलब अच्छा हो रहा है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और देख के आ रहे हैं। और बोर इसलिए क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपनी दुनिया ढूंढने में हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना ऑप्शन है ढेर सारा। अच्छा, पढ़ एक्चुअली कभी भी अच्छा काम क्या होता है कि आप उस शो के बारे में पढ़ें कि ये बना क्यों है, किसने बनाया है, इसको कौन कौन है इसमें, तब ऐसे मुझे 8-10-15 शो मिले ऐसे देखने के लिए। एक शो है मुझे याद है, स्नोफॉल, वो कभी कोई देखता ही नहीं था, आपको भी नहीं पता, मैंने ढूंढ के निकाला हॉटस्टार से, उसे देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे किसी को नहीं, एक शो है कार्लोस के ऊपर है, तो वो बन चुका है बहुत साल पहले, पर किसी दूसरे उस पर दुनिया में ढूंढने मिल जाता है। जैसे मुझे क्राइम और ये सब बहुत पसंद है, तो मैं रात में बेस्ट क्राइम शोज इन टॉप इन 1995 ऐसे टाइप करके शुरू करता हूँ। जैसे बेसिक रिसर्च से शुरू करता हूँ इंटरनेट से, उसमें से जो 5 मिलता है वो फिर जाता हूँ इंटरनेट पे, किस प्लेटफॉर्म पे कहाँ पर है, VPN लिंक विंक है तो वहाँ से कुछ जुगाड़ हो जाएगा। मतलब आप पायरेटेड वीडियोस देखते हैं? पायरेटेड से क्या, जब पहले मिल नहीं रहा तो क्या करूँ ऐसे, वो तो कहूँगा नहीं देखता हूँ, देखना है शो तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के देखना पड़ेगा ना। फैज़ल मलिक को अगर कोई फिल्म बनानी हो या वेब सीरीज़ बनानी हो तो वो किस तरह की कहानियाँ पसंद करेंगे बनाना? मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, और मुझे जेल के अंदर कॉमेडी बनाना है कभी। जेल के अंदर कॉमेडी? जेल में जो लोग रहते हैं ना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सही होता है। तो वहाँ एक अलग पिक्चर चल रही होती है। ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक करके एक शो था, अमेरिकन शो था, उसका अगर कभी हो तो मेल वर्जन हिंदी बनना चाहिए। हिंदुस्तान के हर एक जेल में जो है ढेर सारी कहानियाँ जो अंदर ही है, और वो बहुत फुर्सत में होते हैं वो लोग, तो उसकी कहानी कहनी कभी। OTT पे आप बदलाव क्या चाहते हैं? क्योंकि आप कई बार कई मंचों पर ये कहते हैं कि उसमें अश्लीलता बढ़ गई है, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो सेल्फ वो तो है ही है भाई, उसमें वो तो कर नहीं सकते, क्योंकि सारा दारो मदार जो है कंटेंट के नाम पे नहीं देना चाहिए। एक कहानी है, उस कहानी के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कहानी वालों को लोग देते हैं ना कि भाई कुछ और लोग भी हैं उसके लिए काम करने के लिए ना,
कहानी वाले काम कहानी बनाना है, उस कहानी में अगर कुछ है तो उसका पार्ट है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा। ये है कि जो जो शॉर्ट फॉर्मेट जो है हमारा, वो बहुत ज़्यादा एडल्ट्री में घुस रहा है, जिसे हम कहते हैं रील, इंस्टा पे जो है, और जिसका कोई रोक नहीं है, मतलब देयर इज़ नो लाइसेंसिंग, कोई उसका लिमिटेशन नहीं है, कब बच्चे के हाथ में क्या है, कौन सी चीज़, कौन आदमी उठ के गाली वाली बकने लगता है, वो रॉन्ग है। आप जब कंटेंट बना रहे हैं तो वो एक सर्टिफाइड दुनिया में होता है, डिस्क्लेमर लिख के आता है, आपके हाथ में बटन होता है, आपका पेरेंटल गाइडेंस होता है, उसमें आप लॉक भी कर सकते हैं ना। पर इस दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि ये कहीं और चला जा रहा है, और उसको कोई वो है नहीं, ओपन एंडेड हो गया ना। और वो एआई ड्रिवन है, आपका लॉ, आपका एल्गो है, पता नहीं एल्गो आपको वही सब फीड करने लगता है, तो वो स्कैरी चीज़ है। तो आप रील में क्या देखते हैं? मैं भाई रील में एक तो कॉमेडी वाले जितने स्टैंड अप है ना, सॉरी, जो कॉमेडी वाले जितने भी है ना, वो जैसे एक साहब आज आए भी हैं, फ़ैन हूँ मैं उनका, रवि गुप्ता, चले गए? चले अभी मिलेंगे, तो वो सब देखता रहता हूँ, कब मिल जाए तो। ऐसे तो टाइम अगर इतना तो है नहीं, हाँ, पर ये एडिक्टिव चीज़ है, एक बार अगर पकड़ लिया ना तो आपके 20-25 मिनट चले जाते हैं उसमें, ऐसा है। एक बात बताइए कि जब आप पंचायत में पहले और दूसरे सीज़न में एक बड़े हंसमुख इंसान होते हैं, खुशनुमा इंसान होते हैं, मजाकिया इंसान होते हैं, और उसके बाद तीसरे सीज़न में आपका जो वियोग होता है जी, आपके बेटे के गुजर जाने के बाद, वो सबको भावुक करता है, रुला देता है। और कट टू सी ए टॉपर, आपकी एंट्री, ग्रैंड एंट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो हवाएं उड़ रही हैं साउथ के सुपरस्टारों के जैसे, हाँ, धूल उड़ रही है आपके जूतों के साथ साथ। ये कैसे हुआ? दो अलग अलग किरदार हैं भाई उसमें, एक अलग इंसान है, एक पुलिस है जो बेचारा फैट लॉस प्रोग्राम में है पर हो नहीं पा रहा है उससे। एक तरफ से एक अलग कहानी है जो एक गांव की है। कैरेक्टर ने लिखा ही, वही कह रहा हूँ, राइटर दोनों एक से एक हैं। एक इंसान जिसने मिर्ज़ापुर लिखा है, उसने सीओ टॉपर लिखा है। एक इंसान जो चंदन है हमारा, वो पंचायत लिखाई जा रहा है अच्छे से अच्छा, वो एक सीज़न से अच्छा दूसरा होता है। तो राइटिंग बेस्ड किरदार है। हम लोग तो एक बड़ी सी चीज़ का छोटा सा पार्ट है एक्टिंग। बड़ी चीज़ है, जो सबसे मेजर चीज़ होती है वो है राइटिंग। मतलब 70% तो जॉब ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। डायरेक्शन, राइट, फिर उसके बाद एक डायरेक्शन है, फिर एक्टिंग आप समझ लीजिए उसका बहुत छोटा सा पार्ट है। तो हम लोग बहुत छोटा सा पार्ट प्ले कर रहे हैं। सबसे बड़ा पार्ट जो हीरो ऑफ द स्क्रिप्ट है वो तो राइटर है। तो उसने वो आधा काम कर दिया है लिख के उस आदमी को, आपको खाली निभाना है उसको। तो हो गया, अच्छे से हो गया। दुआ करता हूँ और काम करूँगा, मेहनत करूँगा तो अच्छा होगा। अच्छा, आपने रील की दुनिया की बात की तो मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम सिर्फ OTT की बात नहीं करते हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया पर जितने तरह के कंटेंट बन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब कोई कंज्यूम भी कर रहा है और उसमें अश्लीलता भी एक पार्ट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, एक युवाओं के लिए, या फिर यहाँ पे कई माता पिता भी बैठे होंगे, उनकी भी ये चिंता होगी अपने बच्चों के लिए कि जो फ़ोन है आज के डेट में, हम अपने बच्चों को 2 साल 3 साल के उम्र में ही फ़ोन पकड़ाना शुरू कर देते हैं, और तब से लेकर के वो कंटिन्यूसली उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। अभी हाल ही में मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था इंटरनेट पे कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे अगर फ़ोन छीन लिया जाए तो वो सुसाइड कर दे रहे हैं या फिर हमलावर हो जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में और ऐसी अपब्रिंगिंग को लेकर के आपके विचार क्या हैं? देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग भी आए हैं ना, वो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इस तरीके की दुनिया के आसपास भी हैं। एक लिटरेचर फेस्टिवल में रात के 7:30-8 बजे इतने लोग प्यार मोहब्बत से बैठे हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि हम लोग काम करें अच्छा, ये चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट बने, ये चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें, ये चाहते हैं कि हम अच्छा बनाएं। यही ऑडियंस है जो पुश करती है सब लोगों को कि जाओ अच्छा बनाओ, अच्छा लिखो, अच्छा पढ़ो। तो ये जिनकी हम बात करें उनमें से कोई आदमी यहाँ नहीं है, क्योंकि वो रात में आके सुन रहा है आपकी बात है। वो अपने घर में होगा, जो जिनकी हम बात करें कहीं घर में बैठ के फ़ोन एक चल रहा होगा। हाँ, मतलब इसका बेसिक है कि फ़ोन जो है मुझे लगता है कि हम, क्योंकि 2 GB फ्री भी है ना इंडिया में, उसका बड़ा बुरा हाल है। वो जो मिल रहा है वो मैं आपको सच बताऊं, वो अगर उसको थोड़ा सा कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन पे जाना पड़ेगा उसको। मतलब वो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ है। काफ़ी जगह ऐसा हो रहा है। मेरे अपने घर में वही है, एक एग्जांपल, मेरी नीस है, वो एक कार्टून देखती है, वो कार्टून से देखना ही देखना है। वो कार्टून अगर नहीं देखेगी तो उसका
वो चल रहा है, उसका फाइट है, उसका फ़ोन ले लीजिए, फिर आप देखिए, फिर उसने ऐसा चिंगाड़ के रोना है कि जो है, पर वो क्या करेंगे, उसको देखना ही देंगे, 15 मिनट देखना है उसे रोज़। अब उसको ब्रेन मैप कैसे करे उसकी अम्मा जो है, मैंने समझाया कि निकाल के फेंक दो फ़ोन, मानते नहीं। और आजकल का अपब्रिंगिंग में अजीब सा ना कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, बेचारे बच्चे रोने नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, हमारे माँ बाप तो पीटते थे जैसे ही पीटने अपने आप आदमी ठीक हो जाता था, या फिर सख्ती थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो प्यार मोहब्बत में ज़्यादा हो जाता है। और सबसे, और दूसरा क्या है कि मैंने सुना है स्कूल में भी आईपैड आ चुका है ना, होमवर्क में जाता है आईपैड से। अब तो टीचर ही माँ बाप को बहुत काम करवाने लगे हैं, खुद तो नहीं कर रहे मुझे लगता है। मैंने देखा है बच्चा वहाँ से भी होमवर्क लेके घर पे आके पढ़ रहा है, वहाँ भी होमवर्क कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। तो थोड़ा सा ये है, ये अवेयरनेस की चीज़ है, हम सबको अपने आसपास कहना शुरू करना चाहिए कि भाई बस करो, नहीं करना। वो आप अवॉइड करते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा, क्योंकि कोई बनाना तो कम नहीं होगा भाई, लोग करते ही रहेंगे। ये दुनिया कभी ख़त्म नहीं होगी। आपको लगता है कि आप बोलिए कि ये चीज़ मना कर दो, क्या मना हो जाती? नहीं होती, और होती है वो। अब आप कहिए कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, नहीं चलाते हैं लोग, और रोज़ सुनते हैं कि इनका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ हो गया, पर आदत है हमारी, आदतन नहीं चलाएंगे। इंदौर के लिए कहना चाहूँगा कि मैं सुबह ही आया था, और यहाँ आते हुए भी मैंने देखा कि कोई भी मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। हमने अपने ड्राइवर साहब से भी पूछा कि भाई साहब आप सीट बेल्ट भी नहीं लगाए हैं, तो कह रहे हैं नहीं सर, जब ड्राइव होता है तब चेक होता है, नहीं तो साल भर ऐसे ही चल जाता है। सारा फोकस क्लीन सिटी बनाने पे लगा हुआ है, ऐसा ही है क्या? नहीं होगा, यहाँ तो अच्छे लोग हैं यहाँ पे। आप कोई और ख़तरनाक शहर जाइए तो टेढ़े चलाते हैं गाड़ी बाइक से इस साइड होके चलाते हैं, लहरिया कट होता है, लहरिया कट। हाँ, ये तो थोड़ा सिविल सोसाइटी, अच्छे से लोग हैं, प्यारे से। अच्छा, आप गैंग्स ऑफ वासेपुर में प्रोड्यूसर से लेकर के जहाँ से शुरुआत हुई है और अब तक पंचायत और सीए टॉपर तक की अगर आपकी जर्नी को अगर हम देखना चाहें, समझना चाहें और सीखना चाहें, तो आप क्या कहेंगे? जर्नी तो अभी चालू है भाई, ख़त्म कहाँ हुई है। पर ये है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे तो दोस्त। बहुत ढेर सारी बाकी है। पर ये है कि मुझे आज तक और कभी भी काम करने में कभी कोई गुरेज नहीं होता है, मैं कर लेता हूँ। आज एक्टिंग अच्छी लग रही है तो मेहनत कर रहा हूँ, उससे और अच्छा करूँगा। कल कुछ और काम कर रहा था, प्रोडक्शन करता था, फिल्में बना रहा था, उसमें यही सोच के बना था कि इससे सबसे अच्छा बनाऊँगा। तो मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं है कि आज सुबह से अगला अच्छा दिन और क्या हो सकता है, और अच्छा काम में क्या, और अच्छा क्या देख सकता हूँ, और अच्छा क्या पढ़ सकता हूँ, और अच्छा क्या बन रहा है। जो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि जो अच्छा से कोई फिल्म बनाया मैंने देखी नहीं है, तो वो टेंशन रहती है, वो मैं ढूंढता रहता हूँ। और ये जर्नी अभी शुरू है, चल रही है। जब तक काम कर रहे हैं, मेहनत इज़ द ओनली की। पेशेंस के साथ बैठिए, सब कुछ जल्दी नहीं मिलने वाला है। सही बात है। लाइफ में सब टाइम लगता है और उसको आपको अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा, तब आप जो है अपने आप से कह सकते हैं ना कि मैंने इतना टाइम तो दिया, तब नहीं हुआ तब आप शिकायत करिए। आज जितने भी लोग यहाँ कैमरा लिए, ये सब काम मेहनत ही तो कर रहे हैं। आपको पता नहीं ये लोग कल जाके बम्बई में कैमरामैन बनेंगे, डीओपी बनेंगे, है कि नहीं? मेहनत तो कर रहे हैं ना, यहाँ से शुरू होता है कि आदमी मेहनत कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप चीज़ें होंगी। आपको पीछे नहीं हटना है। मैं कभी डरता नहीं किसी चीज़ को कि ये नहीं हो पाएगा, करने लगते हैं। कुछ नहीं होगा, सब भगा देंगे लोग, और क्या होगा कह देंगे नहीं अच्छा किया, पर करना तो पड़ेगा ना। दादा, आपका जितना काम है, आपके जो फैंस हैं, वो सब छोटे शहर और गांव के हैं जो आपसे बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। आप प्रयागराज से हैं? जी। गांव से हैं या शहर से हैं? शहर कहूँ, पर मेरा गांव भी है वहाँ पास में। मेरे गांव का नाम मछली शहर है, बताइए मछली से। आपके भीतर गांव कितना बचा है? क्योंकि आप तो अब बम्बैया हो गए हैं। गांव क्या, अब भी देखिए कि जब तक आप अपने लोगों से बात करें तब तक कनेक्शन हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो हम लोग अपने घर में बात करते हैं, अपने गांव वालों से बात करते हैं। अब ये नहीं कह सकता कि, मैं नहीं कह सकता कि मैं अपने गांव को अपने दिल में बसा के, वो सब बहुत अजीब सी फिल्मी बातें हैं। अनलेस अनटिल आप अपने लोगों को, जो पुराने लोग हैं उनको याद करके फ़ोन करते हैं, तब तक आपके अंदर एक सैनिटी बची रहती है। इसे ही कनेक्शन कहते हैं। कि मुझे आज से 50 साल पहले याद था कि मैं गांव जाता था और ट्यूबवेल में नहाता था, ये सब बहुत चीज़ें हो गई। आपको अपने लोग याद हैं जो आपके पीछे थे, आप उनको फ़ोन करते हैं महीने में, 2 महीने में, रात में कभी, दिन में कभी एक बार, समझ लीजिए आपके अंदर वो आपका शहर जिंदा है। यही होता है।
आपको अपने दोस्त यार, दोस्त सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइफ की। दोस्त या अपने दोस्त या शहर के दोस्त, यहाँ पे आप पढ़े, या आपके गांव के दोस्त, या अभी जो आपके काम के दोस्त। अब मेरे बहुत ढेर सारे दोस्त हैं, गॉड ब्लेस, की जो है हर एक शहर में मेरे दिलदार 4 5 6 तो मिल ही जाएंगे। और इसलिए यही खूबसूरती है। हाँ, दोस्त हैं मेरे अच्छे खासे। दर्शकों के बीच माइक खोल दीजिए, जो भी हमारे साथी वॉलंटियर्स हैं। पूछिए आप सबसे पहले, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राव्या है। हेलो राव्या। मेरे को ये पूछना है कि मेरे को पंचायत अच्छी लगती है और अपनी पंचायत का कोई सा भी एक डायलॉग सुना दीजिए। सुना दीजिए। डायलॉग वाला यार मुझसे नहीं हो पाता है, सॉरी, कुछ और बात कर बच्ची की रिक्वेस्ट है दादा। लो। कौन सा डायलॉग सुनना है बेटा आपको, किस टाइप का, कैसा? विधायक का हाथ है, दिख नहीं रहा है वो वाला। अच्छा हाँ। अच्छा हाँ, वो कहता है ना जबकि, कहाँ है विधायक का हाथ, दिख तो नहीं रहा है, ऐसा कहता है ना। प्रहलाद जी, इधर इधर इधर। यस, हाय हाय सर, सॉरी जी। आज से 30-40 साल पहले मुंबई हर कोई आता था हीरो बनने और मायूस होकर लौट जाता था, लेकिन अब क्या हवा बदली है? अब लोग आते हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बनने या चरित्र अभिनेता, इस तरह से प्लान कर रहे हैं? पता नहीं भाई, लोग आते तो रोज़ है, जाते भी रोज़ हैं। है कि नहीं? मायूस तो क्या, मायूस बेचारे जो जिनके चीज़ें अपनी अपनी तकलीफ होती है वो चले जाते हैं, उनके फैमिली भी होती है। पर लोग 1:8 का है रेशियो शायद, मुझे लगता है, एक जाता है 8 आते हैं तैयार हो गए। अब तो दुनिया अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, बच्चे सब ट्रेन रहते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, वेल अवेयर्ड हैं, उनको ज़्यादा पता है। उसके पहले जब हम लोग आए थे तो हम लोग को लगता था कि हमें बहुत कम पता है। उसके 10 साल पहले जो लोग आए थे उनको लगता था कि कुछ नहीं पता है। जब बॉम्बे आके आँख खुलती कि अच्छा ऐसा है ये शहर। पर यह है कि मज़ा है, सिनेमा का तो मज़ा ही कुछ और है। नमस्कार मलिक सर। नमस्ते सर। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि सर, प्रधान जी को गोली किसने मारी? वो अब सीज़न में देखना भाई। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है। सर, अभी आप बता रहे थे कि 10 सास भी बहू लोग नहीं देखेंगे, 10 पंचायत लोग नहीं देखेंगे, लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूँ कि डार्क कंटेंट सर इतना थोपा जा रहा है। आज तारक मेहता मेरी बच्ची भी देखती, मैं जब छोटा था तब से चल रहा है सर। आज भी कॉमेडी और नीट एंड क्लीन अगर कंटेंट्स हो तो आप 10 क्या सर 200 लाएंगे ना तो भी पब्लिक देखेगी। लेकिन डार्क कंटेंट्स आज इतना हो गया कि वो ऐसा लगता है कि अब थोपा जा रहा है। मतलब आप 24 घंटे में 23 घंटे वो केवल वही देखोगे और आधा 1 घंटा का कुछ अच्छा कुछ कंटेंट्स मिलेगा। डार्क मतलब कहाँ, टेलीविजन में कि इंटरनेट पे भाई? आपके ओटीटी की बात हो रही है। डार्क कंटेंट मीन सर चीप लैंग्वेज, वही अश्लीलता, और सर मतलब जो देखना परिवार के साथ नहीं समझ में आता वो। जी, वो अगर हाँ थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है लोग ओवर द टॉप जाके देखिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब माल मसाला नहीं होता ना तब लोग गाली डाल देते हैं। राइटिंग करेक्ट होनी चाहिए उसके लिए। कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि अच्छा, ऑडियंस ने भी क्या किया कि पहली बार जब देखा तो पागल होकर उसने भी बहुत पुश किया, तो वहाँ पे एक डेटा गया कि भाई ये माल तो सही चल रहा है तो और बनाओ, वो है कि नहीं? कई कई जगह पे देखा होगा आपने कि सीज़न 1 जब आया तो पब्लिक ही पागल होकर लिख के भेज रही है, क्या बात है, इन्होंने क्या गाली बक्की है कि नहीं? करते हैं वो, लिखते हैं लोग, आप देखिए कमेंट्स में जाते हैं, वो डेटा उनके पास जाता है तो वो जाके कहते हैं कि भाई राइटर को कि देखो इस तरीके की दुनिया बहुत अट्रैक्ट कर रही है और करना चाहिए। फिर बाद में ऑडियंस ने बोला कि ज़्यादा होगा, देखिए उन्हीं शो में सारी चीज़ें अब काटी जा रही हैं सीज़न 3 में। करेक्ट है, मैं शो का नाम नहीं लेता, मुझे पता है, पर ऐसा होगा। एक और चीज़ भी है, वायलेंस एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो अभी कार्टून के फॉर्म में बहुत दी जा रही है कि नहीं? कार्टून जो बच्चे देख रहे हैं, मैंने भी कुछ दिन देखा 4-5 चीज़ें, उसमें ख़तरनाक वायलेंस है भाई, मारपीट वाला। वो भी एक तरीके का बहुत उसको वो एक चीज़ है जिसको है। हाँ, कभी कभी क्या होता है,
गलती हम लोग भी मानते हैं कि ज़्यादा चीज़ ज़्यादा करने के चक्कर में ना और ज़्यादा हो जाता है, तो वो दुनिया करेक्ट है नहीं, उसे ठीक होना चाहिए। नमस्ते सर, मेरा नाम नमस्ते। वंदना है। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि सीजन 4 के लिए कितना वेट करना पड़ेगा? अभी तो वो प्राइम वाले बताएंगे, क्योंकि उनके हाथ में होता है टेलीकास्ट। अब जल्दी आएगा, देखिए कोशिश तो है जल्दी से आ जाए, ताकि इसके बाद कुछ और बने। हम लोग कई साल से मौड़िया जा जा के थक गए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर 2 क्वेश्चन थे। एक तो शूट पूरा हो गया है क्या पंचायत पोल का? वाह, सब तुम मम्मी से पूछ लो। नहीं मतलब कॉन्ट्रैक्ट कराए हुए हैं भाई, मारेंगे हम लोगों को। ओके। और सर जो क्राफ्ट चेंज हुआ था आपके कैरेक्टर का फर्स्ट से लेके इस 3rd सीजन के बाद में, तो क्या हमको पहला जो क्राफ्ट देखने को मिला था फर्स्ट सीजन में वो वापस आएगा या फिर वो उसी तरीके से नहीं, अभी शो देखिए क्या कहानी का पार्ट है। एक किरदार जब एक कहानी जिसको आप ये कह रहे हैं, देखिए पंचायत में क्या था कि हर एक की दुनिया हंसी खुशी की नहीं होती है। एक इंसान है, उसके साथ हंसी भी होती है तो उसके साथ ट्रेजेडी भी होती है, वो हमने एक फॉर्म में आपको दिखाया। तो सीरीज़ एक ऐसा फॉर्मेट है जो आपको सारे इमोशन के साथ ट्रैवल कराता है कि नहीं? तो आज हम यहाँ पर हैं जहाँ पे आप दुखी हो गए, आज हम आपको लेके जाएंगे, कुछ और मज़ा कराएं। मज़ा आएगा आपकी बार शो में, आपको पहले दूसरे तीसरे से ज़्यादा मज़ा जो है चौथे में आने वाला है। नमस्ते पहला चा, मेरा नाम जितेंद्र पाटीदार है, मेरा नाम फैसल मलिक है। पर हम तो पहला चा ही कहेंगे, हमको वो नाम अच्छा लगता है। आपका नाम क्या है? जितेंद्र पाटीदार। मैं आपको गुड्डू बोलूँ? कोई बात नहीं। बताइए। मेरा ये कहना है कि किसी भी परिस्थिति में, मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा कहना है कि किसी भी परिस्थिति में आपने सरपंच, सचिव और विकास का साथ नहीं छोड़ा, उसके लिए धन्यवाद। एक प्रेरणा है। भाई आप क्या है, सरपंची का चुनाव तो नहीं लड़ने वाले हैं? भाई हम लोग लड़ेंगे। हम लोग जिस शहर के यहाँ पे हम लोग यारी दोस्ती मारे गए हैं, है कि नहीं? कुछ और खोज हो जाता लाइफ में, अपने दोस्त यार रहते हैं और उनके लिए जी गए, मर गए भाई, ये पिट भी गए, तो ऐसे चल रहा है, वो साइकिल है वो। कोई और सवाल पूछ रहा है? सर मेरा नाम गगन है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे शोज़ या वेब सीरीज जो आप युवाओं को रिकमेंड करना चाहेंगे कि ये आपको देखनी चाहिए? हाँ हाँ बताइए। हिंदी की इंग्लिश। बंदिश बैंडिट करके एक शो बहुत अच्छा है, वो आप देखिएगा। और कितने साल के हैं आप? सही से बताओ। 18। 17 के तो नहीं है। अच्छा, हिंदी में और पाताल लोक देखा है? बाद में देखना है, 1-2 साल बाद, ठीक है। टेली क्राइम बहुत अच्छा हिंदी में हमने वो बनाया है। इनसाइड एज बहुत अच्छा शो है। मेड इन हेवन बहुत अच्छा शो है, प्लीज़ देखिए उसे, बहुत अच्छा शो मेड इन हेवन, बहुत अच्छा शो। और हमने कौन सा स्टार पे, हॉटस्टार का एक शो बहुत अच्छा, उसमें वो है बच्चों को शो, तो सॉरी वो उसका नाम बताऊंगा भाई, याद आने दो। अविनाश अरुण ने बनाया था, स्कूल का है वो, अच्छा शो है वो। और एक लिस्ट है मेरे इंस्टा पे, कभी कभी लगाता हूँ मैं, फिर निकाल लेता हूँ 10-12 शोज़ की जो देख रहा होता हूँ। आज फिर से स्टोरी लगा दीजिए। आज लगा दूंगा, हाँ आज लगा दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। सर नमस्कार, मेरा नाम करुणा प्रजापति है। नमस्ते। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंचायत जैसी सीरीज़ के लिए। मेरा एक सवाल था कि पंचायत जैसी सीरीज़ आज के दौर में जहाँ पर वल्गैरिटी की अधिकता है, भरमार है, इस तरह के जब सात्विक शो आते हैं तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। मेरा सवाल ये है कि सर इस तरह के शो में कास्टिंग कैसे की जाती है? क्या हम भी पार्ट ले सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारी तो कास्टिंग बे करके जो कंपनी है, अभी कल आएंगे ना उनके ओनर यहाँ पे आ रहे हैं, अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी। तो वो अब तो शहर शहर में ही मुकेश छाबड़ा भी आए थे आज। तो अब तो आपके शहर तक पहुँच चुकी है कास्टिंग। आप चाहें तो वहाँ फॉर्म जाके भर सकते हैं, उनका ऑफिस होता है यहाँ पे, होगा शायद मुकेश के भी लोग होंगे और कास्टिंग बे के भी होंगे, वो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडिशन दे सकते हैं। अब वो दुनिया नहीं रहेगी इस बम्बई में ही सब होता, अब तो शहरों तक हो गई कास्टिंग। हम लोग तो पंचायत का जो कुछ दुनिया भोपाल और इंदौर से ही कास्टिंग करते हैं, काफ़ी लोग। जैसे डीएम साहिबा है ना, वो आपकी यहीं की हैं, भोपाल की हैं, हमारे शो में ऐसे बहुत से लोग हैं। तो आपको कनेक्ट करना है तो उनका ऑनलाइन वेबसाइट है, उसमें आप अपनी फ़ोटो भेज दें, एक वीडियो भेज दें, फिर आपसे कनेक्ट करते हैं वो लोग। बहुत अच्छा काम हो रहा है कास्टिंग का।
और टैलेंट तो यहीं कहीं है ना आसपास। हमारी एक्चुअली आप लोग की बेस्ट पार्ट है कि हम आप लोग का हिंदी अच्छा है, उर्दू अच्छा है, थोड़ी ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं चीज़ों करने में, इसलिए। नमस्ते सर, मेरा नाम मृदुल तिवारी है और पंचायत सीरीज़ की इतनी बात हो रही है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ रही, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपका कोई बिहाइंड द सीन मूवमेंट जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहा हो इस सीरीज़ के लिए। यार वहाँ पे उनके जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं ना, हर दिन जो है बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो लोग उन इंसान का नाम रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, जो अपने आप में जो है खूबसूरत लोग हैं यार, क्या बेस्ट हैं। मतलब जितने साल हम लोग के हैं नहीं, उतने साल से रघु भाई तो एक्टिंग कर रहे हैं, तो और वो रोज़ एक नई चीज़, नया मजाक, नई चीज़ें वो करते हैं, तो मज़ा ही रहता है। ये शूट ऐसा है कि हम लोग आने के लिए तैयारी करते हैं कि चलो 1-2 महीना छुट्टी बनाई जाएगी, सब लोग वहीं रहेंगे। तो सेट पे जो कभी पंचायती हुई हो उसका एक कोई किस्सा सुनाइए जो पूछ रहा है। किस्सा सुनाऊं। एक जो है वार्ड मेंबर बनता है वहाँ पे, वो भाई पिछले 3 सीज़न से मुझे बोलता है तुम्हारा वेट बढ़ गया है, और ख़ुद वो मोटा होता जा रहा है। तो अब की बार मुझे याद था, जैसे ही आएगा ना, इसको मैं 4-5 बार बोलूँगा कि सर आप देखिए थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे फर्स्ट डे वो मुझे मिले और बोल दे कि थोड़ा ख्याल रखिए, लग रहा है बहुत बुरा हो रहा है। अब तो मैं सोचता था यार ये आदमी मुझे आके जैसे ही मिलता है वैसे ही बोल देता है, और ख़ुद वो जो है मेरे हिसाब से 3 आदमी खाना खाता है वो। अब की बार मैंने उसका वीडियो बनाया ढेर सारा, चुपके। फिर वो जैसे ही आया मुझे बोलने के लिए कि अरे फैसल साहब क्या हाल चाल है, अब फिर से आपने वज़न बढ़ा लिया। मैंने कहा भाई तो मुझे जो दिमाग में करता रहता। तो हम लोगों ने उसको अब की बार घेर के, सब लोग उसको ही बोलते थे सुबह से, अरे सर बहुत मोटे हो गए। वो सबको जाके जो जिससे, अच्छा वो मेरे साथ नहीं, दूसरे से मिला, कोई कुछ दूर पे चंदन से, अरे आपका भी अजीब सा लग रहे हैं आप भी। हर एक आदमी को साइक करके चला जाता है वो। तो सब लोग जाके देख रहे हैं यार क्या खा रहे हैं, कम खाएं ज़्यादा खाएं। जो पतला है उससे बोले आप लोग बहुत पतले हो गए, डॉक्टर को दिखाइए। जो मोटा सोल आप बहुत मोटे हो गए, तो हर एक आदमी को वो बीमारी बता दे, लगता है आँख के नीचे कुछ हो रहा है क्या आपके। अब वो आदमी का, अब तो हम लोगों ने उसके साथ अब की बार पूरा दिन उसको जो है परेशान किया। अब वो किसी को नहीं बोला। वो उसके बाद पता लगा कि वो आदमी सेट पे आके रोज़ यही करता था, 125 लोगों को बोलता था ऐसा, अरे यार तुम्हारा हाथ में कुछ हो गया है क्या। अब वो बेचारा हाथ देख रहा है अपना, काला पड़ रहा है, सफ़ेद पड़, तो साइक करता था वो। तो वो एक मज़ेदार सा था कि दिन भर वो, अब उसको जब घेर लिया तो एक्टिंग में नहीं कर पा रहा है वो, जैसे डायलॉग बोला हम कर बहुत बहुत खा रहे हो। तो उसका पूरा दिन वेस्ट हुआ, पर मज़ा आया दिन भर करने में। रघु भाई ने बहुत क्लास लिया उसकी, मज़ा था, अच्छा था। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रतीक। सर मैं आपको जब से जानता हूँ, जब से आपने गैंग्स ऑफ वासीपुर में आपका एक्ट प्ले करा है, आपका उस मूवी का एक्सपीरियंस कैसा था सर? क्योंकि उसमें सारे ही एक्टर्स का एक वो नयापन था, सबका वो था, स्ट्रगल का टाइम था। और सब कोई ये भी कहता है कि किसी को कोई स्क्रिप्ट ही नहीं मिली थी, बस चले गए थे और सब चीज़ वहीं लिखा रहा था। नहीं, स्क्रिप्ट टाइप एक स्ट्रक्चर तो था ही फिल्म का। वो फिल्म अपने आप में मेकिंग में एक जो है कहानी है। वो रोज़ बन रही थी और एक सुबह से शाम हो रही थी, फिर अगली सुबह हो रही थी और लोग फिल्म की शूटिंग पे जा रहे थे, क्योंकि बजट नहीं था, कभी कम कभी ज़्यादा। रोज़ एक नई फाइट, एक्शन फिल्म, वो भी सर को 2 फिल्म बनानी है। उसमें एक दिन 2 का काम हो रहा है, एक दिन 1 का काम हो रहा है, समझ में आ रहा है कौन आदमी का 50 साल का है, का 25 साल का है, आदमी उन्हें कहते हैं। पर वो एक जंग की तरह फिल्म बनाई गई, और हैट्स ऑफ टू अनुराग कश्यप की जो है उसने ये फिल्म बना डाली एंड तक। उसमें बहुत तकलीफ़ हुई, घटना हुई, पर वो बनते गए लोग, क्योंकि वो जो 100, 150, 200 लोग जो बम्बई से आए थे 4 महीने के लिए, वो कसम खा के आए थे कि पिक्चर हार्ड ड्राइव सब लेके जाएंगे यहाँ से, वापस नहीं जाना है इसको बीच में छोड़ के। तो सब लोग सोल्यूशन दे रहे थे एक दूसरे को, हर एक आदमी जो है ना कि ये नहीं हो रहा तो ये कर लेते हैं, क्योंकि उसका बजट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मिला बहुत कम था, तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। पर सब ने लग के फिल्म बनाई, तो उस पूरे क्रू को जो नहीं जिन्होंने काम किया उस क्रू में, फ्रॉम साउंड टू एडी टू एवरीवन, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए उनमें से काफ़ी एडी अब वो हो गए हैं, डायरेक्टर हैं अच्छे खासे, जो एसोसिएट थे, ये थे, एक 2 फिल्म हो गई उनकी। तो वो अपने आप में एक लर्निंग प्रोसेस था वो फिल्म। वो अच्छा वैसा भी अब हो नहीं सकता मुझे लगता है कोई। आपके जीवन का साइलेंट हीरो कौन है? साइलेंट हीरो मतलब
फिल्मी दुनिया में कि ऐसे? व्यक्तिगत जीवन में, पर्दे की दुनिया में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके अपने जीवन में कौन है? साइलेंट हीरो कोई नहीं भाई। एक थे, चले गए मेरे पापा, वो अब तो वो है जो है वो वही होते हैं, फादर ही है लाइफ में मेरे थे, जो मुझे लगता था कि तो सही आदमी मिले थे। बाकी कोई हीरो नहीं है, चाहिए सब नॉर्मल लोग हैं। इरफान खान साहब के साथ आपका एक भावनात्मक जुड़ाव है जो आपकी बातों से साफ झलकता है। उनकी अभिनय शैली या व्यक्तित्व की ऐसी कोई बात जब आप पहली बार उनसे मिले थे उनके भाई के थ्रू, जैसा कि आप बताते हैं, वो क्या अनुभव? मैं उनसे मिला ही नहीं, मैं जानता था कि ये इनको जानते हैं, मैं तो देखता था उनको। मैं मिल लिया होता तो हेलो हाय हो गया होता। आज भी उनके जाने के बाद एक सिनेमा में जो खालीपन है उनके जगह का, वो अब तक कोई भर नहीं पाया है। आप उन्हें कैसे याद करते हैं? मैं एक अच्छे आर्टिस्ट को याद करने का बेसिक क्या होता है कि आप उसकी फिल्में देख लीजिए जितनी बार हो सके, और हर बार आपको नई चीज़ लगेगी, अच्छा ये ऐसे किया था, ये ऐसे किया था, ये ऐसा हुआ था। तो वो एक ऐसे एक्टर थे जो हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के चले गए, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने करके दिखाई जो है एज एन एक्टर। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने जितना भी उन्होंने किया, जब से वो करते आ रहे हैं, उसमें बहुत ढेर सारी मेहनत है दोस्त। क्या नहीं किया उन्होंने, टीवी किया, एक्स किया, वाई किया, पर करते गए। वो अपने आप को रिफाइन नहीं कहते हैं। तो उनका काम देखने का मुझे तो लगता है कि काम देख लेता हूँ मैं। मैंने पीको भी फिर से देखी 1-2 बार, और क्या खूबसूरत सी फिल्म। मैंने अभी हाल ही में दोबारा देखी। मैंने पीको देखी जो है, वो यूट्यूब पे एक सीन देखा, वो चला गया फिल्म देखने के लिए। तो वो क्या अच्छा काम किया सबने उसमें। तो ये कर सकते हैं हम, एक अच्छे आर्टिस्ट का काम देख सकते हैं काफ़ी बार। और एक फिल्म में काफ़ी बार मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती यार, 10, 15, 20 बार देख लेता हूँ, 25 ऐसा कुछ है। अच्छा, जब हम OTT के ओवरडोज की बात कर रहे थे तो हमें एक दर्शक के रूप में, एक नागरिक के रूप में ये भी समझना पड़ेगा कि भारत में आज 57 से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म हैं जो चल रहे हैं, और 2023 में इन सभी OTT प्लेटफॉर्म का जो मार्केट कैप था वो $234.9 बिलियन का था। और ये भी एक अनुमान है कि अगले 5-7 सालों में ये करीब $800 बिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी बनने वाली है। तो जाहिर सी चीज़ है कि कंटेंट तो बनते ही रहेंगे। हाँ, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उसे स्किप कर सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्में हम सबको ही जानते हैं कि समाज का आईना होता है। हमारा समाज जिस तरह के कंटेंट को पसंद करता है उस तरह का कंटेंट बनते भी हैं और लोग देखते भी हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी चीज़ है फैजल साहब कि इस मामले में हम ये तो नहीं कह सकते कि आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं और इसको ही देखना आपकी अनिवार्यता होगी। नहीं, ये तो नहीं कर सकते, पर यह है कि आगे जाके मुझे लोकल स्पेस, जैसे रीजनल स्पेस बहुत काम करता हुआ दिखता है कि लोग जैसे इंदौर में हमें यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा होगा 2-3 शो यहीं पे, यहीं के लोगों के साथ, यहीं का डायरेक्टर और यहीं का टैलेंट, ऐसा कुछ होगा। ये बहुत आगे और आपके पास आता जाएगा। ये जो दुनिया है, मज़ा आएगा उसे देखने में, उसका जो स्कोप है ये और अच्छा होगा, क्योंकि और रिफाइन होगा ना। देखिए अभी क्या, शुरुआत के 10 साल तो कैप सेट करने में लगता है। हम आए गए, देखिए जितने ढेर सारे आए थे, 2-4 तो प्लेटफॉर्म तो बंद ही हो गए ना, बड़े बड़े मर्जर वर्जर हो गया, लोग इधर चले गए। अभी बहुत बुरा सा हाल है अजीब सा। ये और ठीक ठाक होगा, फिर एक स्टेप आगे लेगा। फिर वो जब लेगा तो वो जो नया टैलेंट जो अभी एब्जॉर्ब हो रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो आएगा अब करने के लिए, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे हम लोग, और क्या है कि इंडियन ऑडियंस है, वो ढूंढता है कंटेंट, वो चाहिए वो अच्छी फिल्म होगी, अच्छा होगा, जाएगा पिक्चर देखने के लिए ना। नहीं होगी अच्छा, नहीं जा रहा है देखने के लिए। अभी उसको अटैचमेंट है, पुष्पा से लोग जा रहे हैं जगह जगह देखने के लिए। एक अच्छी फिल्म आएगी, लोग फिर से जाएंगे देखने, ऐसा है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, ये आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद किसी को अगर कुछ और भी सवाल पूछना है वो पूछ सकता है। जब मैं अगर अपने बचपने को याद करता हूँ तो मुझे पता है कि मैं बिहार के गोपालगंज का रहने वाला हूँ, लेकिन परवरिश वहाँ की नहीं थी, पंजाब की थी। लेकिन जब भी हम लोग जाते थे तो हम लोग देखते थे कि ज़िले में और
प्रखंड में भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे एक सिनेमा हॉल मिल जाते थे जहाँ पे हर वर्ग का इंसान सिनेमा को देख पाता था। लेकिन आज वो जो मल्टीप्लेक्स आ गया है, जो महंगाई आ गई है, पॉपकॉर्न के पैसे बढ़ गए हैं, दुविधा है कि लेना तो पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो आम वर्ग है, जो गरीब तबका है, उससे सिनेमा बहुत दूर हो गया है। वही तो कह रहे हैं ना कि वो फिर अपने फ़ोन पे देख रहा है उसे, आपने उसे डिटैच कर दिया। सिंगल थिएटर नहीं रहे हैं, कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। कॉस्ट है भी ज़्यादा है। एक परिवार बेचारा 2 आदमी जाते हैं पिक्चर देखने, 2000 रुपये खर्चा हो जाता है कि खाना खा लिया तो 4 हो गया उसका चक्कर। तो वो फिर वो 4000 खर्चा करके ख़राब फिल्म देख के आता तो दिल से फिर गाली बकता है ना है कि नहीं, कि मेरा टाइम भी ख़राब किया, गाड़ी चला के वहाँ तक गया और मूड भी ख़राब हो गया। तो वो हमने एक नई आदत डाली कि ये तो टीवी पे आ ही जाएगी, देख लेंगे, वो इसकी वजह से हो गया। ये कॉस्ट को ठीक करना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है कहते हैं ना कि मास फ्रेंडली फिल्म तो कहना ही चाहिए, कॉस्ट फ्रेंडली फिल्म बनानी चाहिए कि लोग 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये में जाके देखें फिल्म। और वो होगा यार, इतना महंगा टिकट मुझे तो नहीं लगता, ज़्यादा है वो, आई एम सॉरी, वो उसके लिए तो मैं भी कहता हूँ। और मल्टीप्लेक्स के आपके रीच के बाहर चला जाता है ना, वो 800 का टिकट कर देंगे, 250 रुपये का समोसा देंगे, पानी की बोतल, बाप रे बाप, एयरपोर्ट जैसा मसला है वहाँ पे ना। सही बात है। हाँ हाँ, तो ज़्यादा हो जाता है, ये है। चलिए, कोई सवाल पूछना चाहता है? सर मेरा नाम आशुतोष पाटिल है एंड मेरा ये सवाल है कि ओटीटी में जितने भी वर्क प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्टर्स, क्रू, कैमरामैन, तो उनमें कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि इस वर्क कल्चर में ये चीज़ गलत है करके? कोई चीज़ गलत नहीं लगती भाई। इतना अच्छा मीडियम है पिक्चर का, सब लोग मिल के बनाते हैं। आप किसी शूटिंग पे जाइए, देखिए, एडी से लेके स्पॉट बॉय से लेके कितनी मेहनत करता हो बनाता है। ऑडियंस जाती है 1 घंटे में, बोलती है अच्छा नहीं लगा, चला आता है वापस। पर वो मेहनत का प्रोसेस है, टीम वर्क है, मज़ेदार सा है। बच्चे होते हैं 21-22 साल के जो एडी बन के आते हैं, दिखता है कि मेहनत से आए हैं, इंदौर से या इलाहाबाद से या भोपाल से, उनके माँ बाप ने भेजा है, और वो जिद करके दिखता है ना कि फ़ाइट लड़के आता। कोई भी, अब तो चलो अच्छा हो गया, माँ बाप लोग तो अलाउ कर देते हैं। पहले हर एक आदमी की सेम कहानी थी कि माँ बाप नहीं आने देते थे, हर एक आदमी। तो वो तो है नहीं, वो कुछ लड़कियाँ होती ढेर सारी, और वो दिखता है कि वो फाइट लड़के अपने घर से कोर्स करके यहाँ तक आ गई है, तो जाएगी नहीं अभी। तो उसको जो है सपोर्ट करना होता है, उसको बोलना होता है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, क्योंकि पता नहीं कब फिल्म बना पाएगी वो या बना पाएगा वो। अगर एक ऐसा कल्चर जिस माहौल में हम लोग काम करते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होता है दोस्त। कितना आसान हुआ है पहले के मुकाबले अभी उन नए लोगों के लिए जो छोटे शहरों से आ रहे हैं, बड़े सपने लिए? हाँ, आसान हुआ है दोस्त, पहले सब के मुकाबले बहुत आसान हुआ। आसान इन द सेंस कि ये कोर्स आ गए हैं, मीडिया हो गया है, माँ बाप अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, पढ़ाने लगे हैं। कुछ के माँ बाप तो एक्स्ट्रा कर देते हैं कि कैमरा वैमरा भी दिला देते हैं पहुँचते ही साथ, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। पर ये है कि एजुकेशन के लेवल पर ढेर सारे कोर्सेज आ गए हैं। तो और क्या है कि पहले में अब में फ़र्क है कि वो दिखता है कि हाँ, अगल बगल के आसपास के एग्जाम्पल ढेर सारे हो गए हैं। इनका बच्चा गया था तो एडिटर बन गया, इनका बच्चा गया तो कैमरामैन बन गया। तो आपके आसपास की कहानियाँ भी आ गई ना। पहले आसपास की कहानियाँ बहुत अजीब सी, ये डब्लू भाई थे, ये बम्बई गए, टैक्सी चलाए, वापस आ गए एक दिन तो ये वाली कहानियाँ बहुत ढेर सारी थी। अब कहानियाँ चेंज हो गई ना आसपास की, कि पास के घर में एक सर गए थे। तो वो स्क्रिप्ट, कहानी बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्त, सोसाइटी के लिए भी। आपकी सोसाइटी में कहानी बहुत इन्वॉल्व करती है, वो कि उनके घर का बच्चा गया, देखो ये कर रहा है। तो माँ बाप भी सुबह सुबह जब वॉक करने जाते हैं देखते हैं अच्छा सही है, अम्मा वाला कह रहा है करा देते हैं, छोड़ो हटो इंजीनियर की लड़ाई में क्या करना, तुम ही जो करना चाहे कर लो। तो वो अब चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हुआ है चीज़ें। नमस्कार सर, मेरा नाम नीलेश दुबे है। नमस्कार सर। मुझे ये पूछना है कि आपको कब विचार आया कि एक्टिंग पे जाना चाहिए, मतलब क्या इंस्पिरेशन रही? और दूसरा, स्ट्रगल के टाइम पे किस चीज़ ने आपको हिम्मत दी? क्योंकि कई बार स्ट्रगल के टाइम पे लोग टूट जाते हैं, और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिस समय पे हमको कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमको हिम्मत देती है। तो आपकी लाइफ का अगर आप शेयर कर सके। मेरा भाई क्या है कि मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद था पहले से। तो अगर मान लीजिए आज मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कल नहीं चली, कुछ और नहीं चला, तो मैं शायद
शूटिंग में कहीं किसी दुनिया में काम कर रहा हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पिक्चर देखना, पिक्चर का जो प्रोसेस है ना, शूटिंग देखते ही मैं खुश हो गया था जब नया नया आया था कि इसे ऐसा होता है। शूटिंग ही दिन भर देख रहा था बैठ के, कि जैसे नहीं रोड पे खड़े होकर लोग देखते हैं, मैं पूरा दिन देखता था बैठ के कि बहुत अच्छा कैमरा इतना बड़ा होता है, इतने लोग होते हैं, पता नहीं था ना ये सब। हम लोग जहाँ से आते पता लगता है कि अच्छा ऐसे ही हो जाए, पिक्चर ऐसी बनती। जब आपको अपने काम से प्यार हो तो वही आपकी सारी दुख और तकलीफ़ को दूर कर देता है। और ये काम तो हम लोग खुद से डिसाइड करके गए थे करना है, माँ बाप ने तो भेजा नहीं था। तो हम जिस प्रोफेशन में हैं उसको हमने खुद डिसाइड किया, उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो उसको स्ट्रगल नाम के वर्ड से डिलीट कर दिया गया है, उसको पैशन कह दिया गया है। तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे खुशी मिलती है, वही मेरा ड्राइविंग फोर्स है। कि एंड ऑफ द डे शूटिंग जैसे नहीं, यहाँ कैमरा में लगा तो अच्छा लग रहा है, खाली कहीं कहीं लाइट जल जाएगी तो बोर होकर सो जाऊँगा। यहाँ देखो इतना अच्छी लाइटें हैं, स्पीकर है, माइक है। ये दुनिया से प्यार होना चाहिए भाई।